क्या लगता है आपका टक्कर जो है अभी बीजेपी का टक्कर, खास करके जो रांची लोकसभा क्षेत्र है, कांग्रेस जो है टक्कर दे रही है, यशस्विनी सहाय सुबोध सहाय की बेटी है, क्या कहना चाहेंगे? नया चेहरा है। देखिए, नया चेहरा है, परिवारवाद से आए हैं, ठीक है, स्वाभाविक है। वह पिछले उन्हें कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि सिर्फ सुबोध सहाय जी को जानते हैं। वह 2 बार मंत्री भी रहे, लेकिन मंत्री रहने के कालखंड में भी उन्होंने पूरे अपने लोकसभा के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया कि उनको अगर वो भी चुनाव पिछले बार लड़े थे, लेकिन वो कहीं टक्कर में नहीं थे, 2 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे, ठीक है। एक जेबी केसेस जो अभी नई पार्टी उभर के आई है, उसके छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, वो जब नॉमिनेशन करने जा रहे थे उन्हें जो है पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपके ऊपर पुलिस चार्जेज होंगे, केस होंगे, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि आपको पुलिस पकड़ेगी। ऐसा लोकतंत्र में कहीं नहीं है कि आप नॉमिनेशन करने जाएं, पाक साफ हैं, कोई केस नहीं है तो नहीं पकड़ेगी। उसके ऊपर क्या था? मैक्लुस्केज में जो ट्रेन बंद हो गई थी, वो ट्रेन अभी तक चालू नहीं हो पाया है, क्या कहना चाहेंगे? उसमें एक ट्रेन आपका चालू हो गया, पलामू एक्सप्रेस, ठीक है। एक शक्तिपुंज है, वो चालू नहीं हो चुका। हाँ, शक्तिपुंज इस इलेक्शन के बाद चालू हो जाएगा। इलेक्शन में आचार संहिता लगने की वजह से उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, नहीं तो अभी हो जाता। क्या लगता है, इतने अपनी सरकार रहते हुए, केंद्र में भी अपनी सरकार है, यहाँ भी हमारे सांसद हैं, क्या लगता है कि देरी क्यों हो रही है? कोरोना काल के बाद इतना समय गुजर नहीं, इसके तो देख सकते हैं अभी हम खलारी प्रखंड में बीजेपी कार्यालय में उपस्थित हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है और यहाँ पे चुनाव नजदीक है, उसको लेकर यहाँ पे मंडल के कार्यकर्ता लोग जो उपस्थित हैं और आखिर में खलारी मंडल में क्या तैयारी चल रहा है, यहाँ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा जी से हम जानेंगे और इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर में बीजेपी यहाँ से लगातार जीतते आ रही है और यहाँ के प्रत्याशी और सांसद रह चुके संजय सेठ जी जो है उतरे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर में 400 पार का जो लोग का नारा है वो कहाँ तक सत्य है, क्या कहेंगे सर? देखिए, 400 पार का नारा पूर्णतः सत्य है और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी दमखम के साथ अपने माननीय मोदी जी के आह्वान के साथ जुड़ी हुई है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम पिछले बार जो चुनाव जितना लीड दिए थे 18,000 वोट से खलारी क्षेत्र से, हम उससे इस बार दुगनी वोट से लीड देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरे इस रांची लोकसभा में जो 27 कैंडिडेट हैं, उन 27 कैंडिडेट में माननीय संजय सेठ से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है और उन्होंने पिछले 5 साल में इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसमें मैं आपको बता सकता हूं कि कितने बड़े बड़े कार्य हुए। हमारा डकरा से लेकर के शिशु मंदिर राय तक 11 करोड़ रुपए की सड़क बनी 2 लेन, जिस पर अभी कुछ काम बाकी है, बाकी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। तो ये 35 साल के बाद वह रोड उन्होंने बनवाया, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। राय में अंडरपास बनाया जा रहा है, जो कि पहले लोगों को राय से रेल पार होकर आने जाने में फाटक पे घंटों समय गुजारना पड़ता था, उसका समाधान उन्होंने किया। लपरा में मैक्लुस्कीगंज में रेलवे स्टेशन के सामने जो फाटक है, रेलवे फाटक, वहां आज भी घंटों जाम लगी रहती है, तो उसे ठीक करने के लिए माननीय सांसद जी ने रेल मंत्री से मिल करके 35.5 करोड़ का रेल ओवर ब्रिज बनाने का काम शुरू किया है और उसमें कार्य चल रहा है। अभी उसमें डीप बोरिंग करके पता किया जा रहा है कि कितना डेप्थ तक उसका पिलर खड़ा होगा। तो ये काम हो रहा है और वो पूर्ण रूप से रेल अपने फंड से बना रही है, नहीं तो ऐसे सामान्य रूप से तरीका ये है कि रेलवे 70%, बाकी झारखंड 30%, लेकिन हमारी अभी जो झारखंड सरकार है वह एंटी बीजेपी वर्क कर रही है, वो उसमें खर्चा देने को तैयार नहीं थी, इसलिए माननीय सांसद जी ने ये कार्य किया। ये खलारी के कार्य जो प्रमुख कार्य उन्होंने किए, इसके अतिरिक्त खलारी में पहली बार लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस इन्होंने दिलाया CSR स्कीम के तहत से, जो आज एक मिसाल है खलारी के लिए। इसके साथ साथ नया कार्य और किया कि मॉर्चरी, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसके बाल बच्चे बाहर रहते हैं, तो उनकी लाश को रखने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो इन्होंने 2 मॉर्चरी के यहाँ प्रबंध कराई, जो आज लोगों के लिए राहत का विषय है। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन में राय रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार कराया। पहले से एक रेलवे प्लेटफॉर्म बनी थी, आज दूसरी प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो रही है, तो इस कार्य को इन्होंने किया। साथ ही साथ ट्रेन ठहराव की काम की बात हो, वो कार्य किया है। इसके साथ साथ कोरोना काल में जो सूखा राशन देने की काम हो, सैनिटाइजर देने का काम हो, ये काम, और साथ में हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन सारे लोगों ने कोरोना में अपनी जान जोखिम में डाल करके घर घर जाकर लोगों को
ये सारी सामग्री पहुंचाने का काम किया, यहाँ तक कि कोई बीमार पड़े तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। इतना सारा काम लगातार करते रहे, यानी हमारी पार्टी के प्रत्येक लोग घर घर जाने का काम किया, कभी जनता से दूरी नहीं बनाई। तो स्वाभाविक है कि जनता का प्यार स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ माननीय मोदी जी जो काम किए हैं आज देश में, वह काम अतुलनीय कार्य। जैसे राम जन्मभूमि मुद्दा, ये हमारा बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। जब मैं खुद बीजेपी ज्वाइन किया था 88 में स्टूडेंट लाइफ में, तब राम जन्मभूमि के बारे में हम लोग सोचते थे। 92 में 90 में कार सेवा हुआ, उसमें भी हम लोग शामिल रहे, ठीक है। तो उस कालखंड से अगर देखा जाए तो राम जन्मभूमि एक बहुत बड़ा मुद्दा था भारतीय जनमानस के लिए। 500 साल का कलंक माननीय मोदी जी ने, सुप्रीम कोर्ट फैसला देने को तैयार था, इससे पूर्व के शासन ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आप फैसला दें। फैसला दी, आज उनके फैसला से बना और राम जन्मभूमि न्यास जो है शानदार भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण किया। आज कोटि कोटि सनातनियों के लिए एक अभिमान का, फक्र का बात है, क्योंकि आज जो काम हमारे पूर्वज नहीं कर सके वो कार्य हम लोगों ने किया। हमारे उसका हम लोग साक्षात्कार हैं, जो हमारी पीढ़ी के लिए एक बड़ा उपलब्धि कहा जाएगा। इसके साथ साथ ये तो एक क्षेत्र हुई। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्तरोत्तर विकास का कार्य हो रहा है, जिसमें मोदी जी ने अनेक सेंट्रल विद्यालय खोलने का कार्य किया। अभी एकलव्य विद्यालय आदिवासी लोगों के लिए 71 एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं, जिसमें चान्हो में भी शिलान्यास हुआ, लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकार और यहाँ के लोगों ने मिलकर उस विद्यालय का शिलान्यास होने के बाद शिलापट तोड़ दिया और बनने नहीं दिया। तो ये ऐसे कार्य करने वाले लोग हैं यहाँ जो शिक्षा का विकास नहीं चाहते हैं, लेकिन मोदी जी ने लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाया। हर जिले में कॉलेज खोलने का कार्य शुरू किया है। रांची को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, ठीक है। रांची में आपको रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय दिया, रांची में IIM दिया। तो ऐसे तमाम चीज़ उन्होंने दिया। यहाँ तक कि आपको झारखंड में एक एम्स दिया जो देवघर में बना। दूसरी एम्स के लिए भी चिट्ठी आई हुई, लेकिन ये निकम्मी यहाँ की जो सरकार है, इन्होंने जमीन चयन करके नहीं दिया, जिसके चलते रांची में दूसरी एम्स नहीं बन पा रही है। यहाँ भी सुकुरहुट्टू में आपने देखा होगा कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, जिसमें माननीय रघुवर दास जी और कैंसर और टाटा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से एक कैंसर हॉस्पिटल बना। ये बड़ी उपलब्धि। हजारीबाग में आप देखें, वहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र बना। तो ऐसे हमारे क्षेत्र में काफ़ी काम हुए हैं। यहाँ तक कि रेलवे का विकास बहुत तेज़ी से किया गया, जिसमें रांची से सांकी होते हुए आपका बड़का काना, आप हजारीबाग और कोडरमा तक का रेल लाइन का निर्माण हो गया, वहाँ ट्रेनें चलने लगी। तो इतने सारे काम होने के बाद तो निश्चित रूप से जनता मेरे साथ हैं। और मोदी जी का जो घर घर जाने का प्रोग्राम, जिसमें महिलाओं को उज्ज्वला योजना देना, उनको जनधन योजनाओं के साथ जोड़ना, इसके साथ उज्ज्वला योजना के साथ जोड़ना, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण का काम करना, महिलाओं को आपस में समूह बना करके उनके सशक्तिकरण का काम किया। आज महिलाएं घर से निकल रही हैं, उनमें निडरता आई। पहले महिलाएं घर में दुबकी रहती थी। इसके साथ स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से घर घर शौचालय का निर्माण, और अभी उन्होंने जब शौचालय दी तो घर घर पानी पहुंचाने का भी काम किया है, जिसमें हर घर नल जल योजना। ये कार्य कई राज्यों में बहुत तेजी से हुए, लेकिन जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर इन कार्यों में लोगों ने बाधा पहुंचाई। अभी एक 4-5 पंचायत में पानी पहुंचानी थी, मात्र 4 पंचायत तक पहुंच पाया यहाँ। इसी प्रकार से राय में 2 पंचायत में पहुंच पाया। बाकी कई जगहों पे अभी वो प्रोग्राम चल रहा है, आने वाले दिनों में वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसी अनेक कार्य योजनाएं हो रही हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी अनेकानेक कार्य हुए। हाँ, माननीय मोदी जी ने हमेशा कहा कि रोजगार देंगे। आप देखेंगे इतनी लंबी चौड़ी सड़कें बनी, रेलवे लाइन बन रहा है, तो आप सोच सकते हैं वहाँ बिना रोजगार का तो काम नहीं हो रहा होगा। एक एक पुल बनती है तो कम से कम 50 से 100 लोग वहाँ काम करते हैं, रोजगार उनका कंटिन्यू चल रहा है। आप सोचिए रेलवे में भी हजारों की संख्या में पुल पुलिया बन रहे हैं। हर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा, नया रेलवे स्टेशन बन रहा, तो वहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा। आपके सड़कों पे ऐसे तमाम से क्षेत्रों में जिस तेजी से मॉल का निर्माण हुआ, एक एक मॉल में
आपको समझिए 20-20, 25-50 लोग का रोजगार मिला, तो रोजगार तो है। हाँ, नौकरी के सेक्टर में भी अनेक सेक्टरों में रोजगार मिल रहे हैं, जैसे सेना के क्षेत्र में है, आपका सेंट्रल सर्विसेज में है, रेलवे में है। तो ये तमाम कार्य करने के बाद तो निश्चित रूप से लगता है कि हम लोग पूर्ण बहुमत की ओर हैं और 400 पार का नारा बिल्कुल फलीभूत होगा और 400 से ज़्यादा हमें मिलेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे 2047 तक, भारत 2047 तक विकसित राज्य बनकर रहेगा। एक दो क्वेश्चन मेरे कड़े सवाल हैं आपसे तो हम पूछना चाहेंगे। कोरोना काल में जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे ये अन्न दिए मोदी जी ने, पर एक दो क्वेश्चन केवल है। कोरोना काल में जैसे मैक्लुस्कीगंज का आपने बात किया था, मैक्लुस्कीगंज में एक जो ट्रेन बंद हो गई थी वो ट्रेन अभी तक चालू नहीं हो पाया है, क्या कहना चाहेंगे? उसमें एक ट्रेन आपका चालू हो गया, पलामू एक्सप्रेस, ठीक है। एक शक्तिपुंज है वो चालू नहीं हो चुका। हाँ, शक्तिपुंज इस इलेक्शन के बाद चालू हो जाएगा। इलेक्शन में आचार संहिता लगने की वजह से उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, नहीं तो अभी हो जाता। क्या लगता है इतने अपनी सरकार रहते हुए, केंद्र में भी अपनी सरकार है, यहाँ भी हमारे सांसद हैं, क्या लगता है कि देरी क्यों हो रही है? कोरोना काल के बाद इतना समय गुजर गया। नहीं, इसके देखिए कुछ टेक्निकल वर्क थे, केवल हमारा लोकल क्षेत्र ही नहीं था, पूरे देश में सभी जगह स्थिति ऐसी थी, लेकिन सारे जगहों पे अभी नए नए रेलवे ट्रैक बन रहा है, उसके वजह से भी कई जगह विलम्ब थे। अब जैसे ही वो कार्य होगा, रेलवे ट्रैक सब जगह इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है, जैसे फाइनल हो जाएगा ये सारी ट्रेनें चालू हो जाएगी। क्या लगता है आपका टक्कर जो है अभी बीजेपी का टक्कर, खास करके जो रांची लोकसभा क्षेत्र है, कांग्रेस जो है टक्कर दे रही है, यशस्विनी सहाय सुबोध खान सहाय की बेटी है, क्या कहना चाहेंगे? नया चेहरा है। देखिए, नया चेहरा है, परिवारवाद से आए हैं, ठीक है, स्वाभाविक है। वह पिछले उन्हें कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि सिर्फ सुबोध खान सहाय जी को जानते हैं। वह 2 बार मंत्री भी रहे, लेकिन मंत्री रहने के कालखंड में भी उन्होंने पूरे अपने लोकसभा के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया कि उनको अगर वो भी चुनाव पिछले बार लड़े थे, लेकिन वो कहीं टक्कर में नहीं थे, 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हारे थे, ठीक है। आज उनकी सुपुत्री हैं, वो चुनाव लड़ रही है, स्वागत है, अच्छी बात है, हाँ, लेकिन कहीं टक्कर पे नहीं है, ठीक है। और बाकी कोई सदस्य टक्कर में नहीं है, बस केवल भाजपा और भाजपा है, ठीक है। और क्वेश्चन लास्ट आपसे रहेगा, एक जेबी केसेस जो अभी नई पार्टी उभर के आई है, उसके छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, वो जब नॉमिनेशन करने जा रहे थे उन्हें जो है पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपके ऊपर पुलिस चार्जेज होंगे, केस होंगे, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि आपको पुलिस पकड़ेगी। ऐसा लोकतंत्र में कहीं नहीं है कि आप नॉमिनेशन करने जाएं, पाक साफ हैं, कोई केस नहीं है तो नहीं पकड़ेगी। उसके ऊपर केस था, जो जिस मामला में उनको अरेस्ट किया गया है, वो मामला पे जब हुआ था उसके बाद वो लोग गिरफ्तारी देने के लिए बाबू पार्टिका में स्थित थे, उस समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अब बाद में जब नॉमिनेशन करने जा रहे हैं उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहना नहीं, ऐसा नहीं है, उनके पास उनसे जो है कुछ डर लग रहा है? कोई डर नहीं। देखिए, उनसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह जो चुनाव लड़े, हाई कोर्ट का नॉन बिलेबल केस है। इलेक्शन के समय सभी वैसे लोगों जो आपराधिक मामले रहते हैं सभी के ऊपर वारंट आती है, उनके नाम पे वारंट आई, पुलिस ने वो हमेशा भागते रहे, पुलिस को मौका मिली वहाँ पर, उन्होंने अरेस्ट किया। ये प्रशासन का काम था, कोर्ट का काम था, इसमें भाजपा को डरने का कहाँ सवाल उठता है? इसमें भाजपा से कोई लेना देना नहीं उनका, ठीक है। हाँ, वो एक प्रत्याशी है, चुनाव लड़े, स्वागत है। सभी लोग, लोकतंत्र में यही तो स्वतंत्रता है, हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप सोचिए 27 कैंडिडेट हैं, 1-2 कैंडिडेट नहीं है, सही बात, 27 है ना। तो 27 कैंडिडेट हैं, बीजेपी ने कहाँ किसी को मना किया? क्यों? वो बेचारे अभी जेल में हैं, इसीलिए हम पूछेंगे। ठीक है, अभी चर्चा में ज्यादा चल रहे जेबी केसेस का नाम। नहीं, जेल में है तो अपनी कृत्य के चलते ना, उनके ऊपर केस है तब ना, बाकी और 26 हैं वो क्यों नहीं गए जेल में? सही बात है ना। चलिए, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारे साथ मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा जी थे और इनसे हम साफ बात किए कि आखिर में 2024 का चुनाव आया हुआ है और चुनाव नजदीक है, उसको लेकर ये लोग यहाँ कार्यालय बनाए हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी बातों का इन्होंने अच्छे से सवाल का पूरा जवाब दिया। मेरे ऐसी खबरों के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेगा। जोहार झारखंड, जय हिंद।